नमस्कार। आज हम जियोग्राफी में जियोग्राफिकल थॉट को पढ़ेंगे। भौगोलिक चिंतन जिसे कहा जाता है। तो हम जियोग्राफिकल थॉट की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं यूनानी ग्रीक जियोग्राफर के। जो ग्रीक जियोग्राफर होते हैं उनको उनका जो एज होता है, मतलब जो उनका युग रहता है, वह गोल्डन एज ऑफ ग्रीक कहा जाता है। तो गोल्डन एज किसे कहा जाता है? तो ग्रीक मतलब यूनानियों को कहा जाता है। और इसी काल को हम चिरहिम्मत या प्राचीन काल भी कहते हैं, जो कि 600 से 300 ईसा पूर्व तक 600 से 300 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं होमर महोदय। इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, वो है इलियड एंड ओडिसी, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ी जाती है। इलियड एंड ओडिसी जो कि ट्रोजन वार के बारे में है। ठीक है। इन्होंने 4 विंड मतलब जो वायु है चलती हैं चारों दिशा को, उसके बारे में बताया था। देखिए, इन्होंने बोरस को बताया था, जो कि नॉर्थ उत्तर की तरफ बहती है और जिसे कोल्ड विंड कहते हैं। फिर उसके बाद इनका यूरेस था ईस्ट पूर्व की ओर, जिसे उग्र व सरल कहा जाता है। फिर नोटस दक्षिण की तरफ था, जो कि तूफानी व आर्द्र है। फिर जेफाइरस ये वेस्ट पश्चिम की तरफ है, जो कि भयंकर और झंझावत है। एक बार यूजीसी नेट में भी पूछा था। ठीक है। आते हैं उसके आगे थेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने बेसिक थ्योरम ऑफ जियोमेट्री मतलब ज्यामिति दी थी, इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जियोमेट्री के रिलेटेड। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने थेल्स ने सर्वप्रथम जो है पृथ्वी को मापा था। थेल्स का मानना था कि पृथ्वी एक गोलाकार स्थल है, मतलब थाली डिश की तरह है, जो चारों ओर से जल से घिरी हुई है। ओके। थेल्स के बाद हमारे आते हैं एनाजिमेंडर। एक क्रम से चल रहा है, होमर, थेल्स, फिर एनाजिमेंडर, ऐसे करके हमारा क्रम से चलेगा। एनाजिमेंडर ये स्टूडेंट थे थेल्स के, स्टूडेंट ऑफ थेल्स, ये थेल्स के स्टूडेंट थे। और बहुत बड़ी बात यह है, थेल्स और एनाजिमेंडर दोनों जो थे वो गणितज्ञ थे, मतलब गणितीय भूगोल की स्थापना इन्होंने की थी। और एनाजिमेंडर को फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्हें विश्व का प्रथम कार्टोग्राफर भी माना जाता है। ठीक, मानचित्र कला इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। और इन्होंने बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट जो था, जो वहाँ का बेबीलोनियन स्थान है, वहाँ का एक इंस्ट्रूमेंट था नोमोन, धूप घड़ी जिसे कहते हैं। एक पत्थर की घड़ी होती है, जैसे राजस्थान में आप जंतर मंतर देखेंगे राजस्थान में, जो कि सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। वहाँ पे धूप घड़ी है, जिससे कि एक पत्थर की घड़ी होती है, जिससे सन की रोशनी पड़ती है, जिससे पता चलता है कि कितने बजे हैं, वो समय निर्धारण होता है उससे, नोमोन। फिर आते हैं केटीएफ, जो कि इनकी बुक जो थी वह जेक्स पीरियोडिस थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जेक्स पीरियोडिस का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का वर्णन। इन्होंने पहली बार भूगोल के अध्ययन के लिए 2 दृष्टिकोण अपनाया था, नोमोथेटिक अप्रोच एंड आइडियोग्राफिक अप्रोच। नोमोथेटिक मतलब जिसमें ला रहता है, मतलब कानून बनाया जाता है, थ्योरी दी जाती है, उसके बेस पे रहता है, डाटा पे रहता है, न्यूमेरिकल डाटा, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा, ला। ये आगे हम बताएंगे नोमोथेटिक आइडियोग्राफिक अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। इनकी एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि समस्त इतिहास का जो विवेचन है वह भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण जो है ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान उपहार कहा था, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर। और ये पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, लीबिया, अफ्रीका में विभक्त किया था। ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो इन्होंने डिटेक्टिव अप्रोच को अपनाया था, निर्णयात्मक अप्रोच को। डिटेक्टिव मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशेष की ओर जाना। जनरल मतलब ला हो गया, कोई थ्योरी लेना और उससे जाकर एक उदाहरण निकालना। और अरस्तु जो थे वो मेट्रोलॉजी का, इन्होंने इनकी बुक थी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजी का। और ये इंडेक्टिव मेथड को अपनाए थे, पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है। तो अरस्तु जो थे वो पीजी किए हुए थे और प्लेटो जो थे वो जीपी थे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सुकरात को आप जानते ही होंगे। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इरास्टोस्थनीज के बारे में पढ़ते हैं। इरास्टोस्थनीज इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है, और इन्होंने जियोग्राफी भूगोल शब्द की रचना की थी और जियोग्राफिया बुक दी थी। ठीक है। कहीं अगर जियोग्राफिया इन 17 वॉल्यूम दे तो स्ट्रैबो को आप लगाएंगे। ठीक है। और सिर्फ जियोग्राफिया दिया जाए तो इरास्टोस्थनीज को लगाएंगे। जियोग्राफी शब्द इन्होंने रचना की थी। इनकी स्टडी ऑफ द अर्थ इन्होंने कहा था इज द होम ऑफ द मैन। इनका स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का अध्ययन मनुष्य के निवास के रूप में किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया था कि कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा था, और इसका जो मापन उन्होंने बताया था 25,000 मील
या फिर क्या कहते हैं आप 40,000 किलोमीटर सबसे पहले मापा था इन्होंने। और फर्स्ट टाइम लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को इन्होंने निर्धारित किया था। और फाउंडर ऑफ ज्योतिषी भी कहा जाता है इन्हें, भूगणित का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके आगे आते हैं हिपार्कस, जो कि डिवाइड करते हैं सर्कल को, एक जो सर्कल होता है गोला का, उसको डिवाइड करते हैं 360 डिग्री में। सबसे पहले हिपार्कस 360 डिग्री में से डिवाइड करते हैं। और इन्होंने एस्ट्रोलोब इंस्ट्रूमेंट दिया था। देखिए एनर्जीमेंडर का मैंने नोमो नहीं बताया था, धूप घड़ी जो कि सनलाइट से आपके टाइम का रिलेटेड होता है, उसी तरह इन्होंने एस्ट्रोलोब दिया था इंस्ट्रूमेंट हिपार्कस ने, एनर्जीमेंडर के नोमोन के समान। ठीक है। और इन्होंने स्टेरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन भी यूज किया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हिपार्कस के बारे में समझते हैं। हिपार्कस की बुक थी एयर वाटर, हिपार्कस नहीं है, हिप्पोक्रेट्स है। हिपार्कस के बारे में हो गया, हिप्पोक्रेट्स है। इनकी बुक थी एयर वाटर्स एंड प्लेसेस, ये भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, पोसिडोनियस है, जो कि इनकी बुक थी ओशियन। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें ग्रीक का यूनानियों का, तो खासकर मैथमेटिकल एंड फिजिकल जियोग्राफी में ज़्यादा था, मतलब गणितीय और भौतिक भूगोल में ज़्यादा इनका ध्यान था। इसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ें तो रोमन जियोग्राफर के बारे में पढ़ते हैं। रोमन, जो कि ऐतिहासिक तथा प्रादेशिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो रोमन के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेबो। स्ट्रेबो की कहानी ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो था स्ट्रेबो का, वह ग्रीक यूनान में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है रोम में बिताया, इसलिए इन्हें ग्रीको रोमन कहा जाता है। इस बात को आप समझते रहिएगा, इसलिए इन्हें ग्रीको रोमन कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो जियोग्राफिया थी, इन 17 वॉल्यूम 17 खंडों में इन्होंने दिया था। और इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना, मतलब कॉन्सेप्ट दिया था जियोग्राफिकल ट्रीटीज की। और इन्हें फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी भी कहा जाता है। प्रदेशों की सीमा का निर्धारण इन्होंने किया था, प्रकृति द्वारा करना चाहिए, ये इनका मतलब स्टेटमेंट था कि जो प्रदेश होते हैं, रीजन होते हैं, उनका जो निर्धारण होना चाहिए वो प्रकृति द्वारा करना चाहिए। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोलॉजी क्षेत्र वर्णन के बारे में बताया, क्योंकि फिजिकल प्रदेश का सीमा निर्धारण हो रहा है ना, तो ये स्ट्रेबो जो थे पहले कोरोलॉजी क्षेत्र वर्णन के बारे में बताया। इसके बाद आपके आते हैं टॉलमी। टॉलमी की अगर हम बात करें तो इनकी जो बुक थी बहुत इंपॉर्टेंट, अलमागस्त, बहुत बार कई बार पूछा भी गया है अलमागस्त के बारे में किसने लिखा है, तो टॉलमी ने। और दूसरी बुक थी गाइड ऑफ जियोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी तीसरी बुक थी। ठीक है, और आगे बढ़ें तो इन्होंने द सेंटेसिस का लेखक थे ये, द सेंटेसिस, ठीक, एक यंत्र होता है, उसके लेखक थे। और टॉलमी जो थे टॉलमी ने जियोग्राफी कहा, जियोग्राफी इज द साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ द मैप मेकिंग। ठीक है, इन्होंने, इनका स्टेटमेंट है जियोग्राफी जो है एक विज्ञान है जो कि मैप मेकिंग मतलब मानचित्र कला को बनाती है। ठीक है, और टॉलमी वाज द फर्स्ट जियोग्राफर, पहले जियोग्राफर थे यूज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटीट्यूडनल लाइंस ऑन द मैप। इन्होंने अक्षांश देशांतर रेखाओं को मैप में दर्शाया था, पहले जियोग्राफर थे। और ये मुख्यतः एस्ट्रोलॉजर, खगोलविद भी थे। ठीक है, और उसका प्रथम इन्होंने बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर प्रदर्शित किया था, ये भी पूछा गया है, सर्वप्रथम बंगाल खाड़ी प्रदर्शित इन्होंने ही किया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी टॉलमी के बाद प्लिनी आते हैं। प्लिनी जो है, इनकी बुक थी हिस्टोरिया नेचुरलिस, प्लिनी की बुक थी। और चौथा जो है फोलिनास आते हैं, जो कि कलेक्टिव रियरम मेमोरियलियम लिखते हैं। फिर पॉपिनेनस मेला है, ये मैप टीओ बनाते हैं, जो कि एक सर्कल का रहता है, उसमें मानचित्र बनाते हैं, जिसमें केंद्र जो इसका, ये देखिए सर्कल की तरह, जिसका केंद्र जेरूसलम की तरफ होता है और टी की तरफ ये बनता है। ठीक है, टीओ मानचित्र इन्होंने दिया है। इसके बाद डार्क ए कहा जाता है। डार्क ए मतलब अंधयुग, अंधयुग मतलब अंधयुग नहीं है, मतलब कि अंधेरा नहीं छा जाता, बल्कि टॉलमी की मृत्यु के बाद ऐसा हो जाता है कि जो विकास होता है मतलब भूगोल में वो रुक जाता है। क्या कहते हैं, एक ये ऐसा पीरियड होता है डिक्लाइन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथोलॉजी, जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो गिरने लगता है, मेथोलॉजी जो विधि विधायक होता है, विधि विधान, वो सब भी मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, गिरने लगता है। ग्रीक रोमन के बाद अब हम आते हैं अरब जियोग्राफर के बारे में। तो अरब जियोग्राफर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं अल-बल्खी। इन्होंने दुनिया का पहला जलवायु एटलस दिया, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि जलवायु एटलस सबसे पहले किसने दिया था, तो अल-बल्खी ने दिया था, वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस। और इनकी बुक थी किताबुल अश्कल, इसी में इन्होंने दिया था किताबुल अश्कल, जो कि 921 AD में लिखी गई थी। दूसरे जियोग्राफर आते हैं अरब के, इब्न हॉकल। इब्न हॉकल की एक बुक थी, एक याद रखिएगा, अल-बल्खी, जो कि मेरा क्रम है वो क्रम से ही चलिएगा, यही क्रम, मतलब कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है तो क्रम यही रहेगा। इनकी एक बुक थी ए बुक ऑफ रूट एंड रिलीम्स, बहुत बार पूछा है, इब्न हॉकल का एक बुक ऑफ रूट्स एंड रिलीम्स इन्हीं का है। आते हैं अल-मसूदी के बारे में। मसूदी से समझिए कि मानसून शब्द के प्रणेता भी हैं, मसूदी मानसून शब्द के प्रणेता हैं।
और इन्होंने कार्य भी किया है वेदर कंडीशन पे। और इन्होंने वर्ल्ड डिवाइड इनटू 14 रीजन, मानसून को 14 रीजन में इन्होंने बांटा है। ठीक है। और बुक इनके जो थी गोल्डन मिडॉस थी, सुनहरी घास के मैदान, सोने सोने की चारागाह, और कई बुकें थी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बुक लिखा। इन्होंने व्याख्या की कि वनस्पति और लवणता, इन्होंने व्याख्या की, मतलब अल-मसूदी ने व्याख्या की कि वनस्पति और लवणता सैलिनिटी की उपस्थिति के कारण समुद्र के पानी का रंग जगह जगह बदलता रहता है। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें तो इन्हें अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। किसे? अल-मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। आते हैं आगे, अल-बरूनी के बारे में पढ़ते हैं। अल-बरूनी जिनकी पुस्तक थी किताब अल-हिंद। ठीक है, किताब अल-हिंद। और फिर अल-मसूदी, एक बात याद रखिएगा, अल-मसूदी जो पुस्तक थी वह अल-बरूनी की थी, लेकिन अल-मसूदी की नहीं थी। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अल-मसूदी ने अल-मसूदी बुक नहीं लिखी है, अल-बरूनी ने अल-मसूदी बुक लिखी है। एक बात को समझिएगा, अगर अल-मसूदी बुक किसने लिखी है, एक बार पूछा भी था एक बार, तो अल-बरूनी ने लिखी है। ठीक है। और उसमें ऑप्शन अल-मसूदी को भी डाला था, तो अल-बरूनी मानना है। अल-बरूनी ने अल-मसूदी बुक लिखी, किताब अल-हिंद लिखी, रिसालाह लिखी, रिसालाह को याद रखिएगा, रिसालाह लिखी, तारीख अल-हिंद लिखी, और सारी बुकें हैं इनकी बहुत।